और महत्वाकांक्षा पालनी है तो वो महत्वाकांक्षा पर हम अपने राष्ट्र को कैसा बनाएंगे, हम अपने परिवार को कैसा बनाएंगे, हम अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाएंगे। अरे कहा ना अभी आपसे कि सारे साधन होते हुए चरित्रवान व्यक्तियों की कमी में सारी योजनाएं वेस्ट हो रही हैं। तो हम ऐसे चरित्रवान हम भी बनेंगे और लोगों को भी बनाएंगे। हो गया ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो ये ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखो, एकांगी महत्वाकांक्षा हो जाएगी तो फिर गड़बड़। यही बात आ जाती है, पति पत्नी नौकरी करें, बिल्कुल नारी को हर काम में कुशल होना चाहिए, लेकिन हर काम में कुशल है इसके लिए उसे नौकरी करना जरूरी है, ये बात नहीं है। हमारे यहाँ हमने भारत की तमाम भाषाएं सुना है कि मनुष्य को योग्य तो होना चाहिए, लेकिन क्या करे तो उसमें कहते उत्तम खेदी मध्यम मंज अधम चाकरी। नौकरी करना तो बड़ा अधम काम है। करे तो खेती माने प्रोडक्शन में जाए, प्रोडक्शन में चीज़ बढ़ी तो लोगों को सुखी बनाएगी। और फिर करना है तो व्यवसाय में जाए कि वितरण ठीक हो, व्यवसाय का होता है वितरण ठीक हो जाए। लेकिन आजकल व्यवसाय भी वितरण के लिए कहाँ हो रहा है, वो तो अनाप शनाप कमाने के लिए हो रहा है, आर्टिफिशियल क्राइसिस करने के लिए हो रहा है। उद्देश्य जैसे समाप्त हो गए हैं जीवन के, जीवन का उद्देश्य सामने नहीं है तो ये समस्याओं का होगा नहीं। तो अगर आदमी सोचे कि मुझे प्रोडक्टिव होना चाहिए बस, और अगर मुझे उसको करना चाहिए तो वितरण ठीक करना चाहिए, अगर इस पे आ जाए तो नर नारी के अपने आप में फिर एक बात बन जाती है। अपने आप में एक बात ये बन सकती है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। तो हमें एक अच्छा परिवार बनाना है, तो अब परिवार में नारी को घर में रहने की आवश्यकता तो रहे, और नारी बाहर जाए तो पुरुष घर में रहे, कोई किसी का पूरक बन जाए। बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, बुजुर्गों को देखभाल की ज़रूरत है। अपने घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं क्योंकि अब हम करते हैं तो हमें नौकरी करना ही है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो नौकरी करना ही, हम क्या करेंगे। अरे कितने काम हैं, सार्वजनिक जीवन के कितने काम हैं। अपने परिवार का निर्माण करो, अपने पड़ोसियों का निर्माण करो। पैसा हमारे पास अगर पर्याप्त आ रहा तो फिर हम काहे के लिए नौकरी करें, और ज़रूरत पड़े तो सब करेंगे। बच्चों को पढ़ाने समय यही होता था। अपने उसमें राजस्थान में राजपूत लोग चले जाते थे, अपने बरसों में लौटते थे तो माँ सब कुछ सिखाती थी, युद्ध भी सिखाती थी, वो भी करती थी, सब कुछ उसमें देख रेख में। तो सक्षम तो है, नहीं तो हम करते हैं तो हम तो लड़ाई में ही जाएंगे, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। उस समय लड़ाई का महत्व था। तो अगर नारी घर की देखभाल करती है और ये अपना एक अच्छी नई पीढ़ी प्रोडक्शन की बात सोच लेती है तो ये नुकसान का नहीं है, ये फायदे का कम है। हम ढेरों लोगों को जानते हैं, पत्नी पति से अच्छा जॉब करने की स्थिति में थी, करती भी थी, लेकिन जब देखा बच्चे तो उसने कहा ठीक है, अब हमारा प्रोडक्टिव सर्किट है। तो गुरुदेव ये भी कहते थे, नारी जागरण के मामले में ये नहीं है कि उसे पुरुष का प्रतिद्वंदी बना दो। नारी को समर्थ होना चाहिए, लेकिन उसे दोनों चीज़ों से, दोनों जंजीरों से निकालना पड़ेगा। एक जंजीर है लोहे की जंजीर, मतलब इस प्रतिबंध लगे हैं, ये ना करे, ये ना करे, ये ना करे, घूंघट डाले, पढ़े नहीं, ये लोहे की जंजीर है, बुरी लगती है। और दूसरी जंजीर क्या है कि पढ़ लिख गई है तो ये तो करना ही पड़ेगा उसे, फिर उसे फैशन तो करना ही चाहिए, फिर उसे बंठन के इठलाते हुए तो घूमना ही चाहिए, फिर उसे नौकरी तो करना ही चाहिए। ये देखने में भले अच्छा लगे, लेकिन जो हमारे परिवार का संतुलन है बनाने में तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये विवेक की बात है, आदमी कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे काम लिए जा सकते हैं, महिलाएं हो सके तो ठीक है, सस्ते ट्यूटोरियल बाल संस्कार शालाएँ चलाएँ, बच्चों को जहाँ है, अगर अपनी ज़रूरत है तो लोगों से लें भी, और अगर नहीं ज़रूरत है तो बच्चों को फ्री पढ़ाएं भी। अपने जो पिछड़े वर्ग की बहनें उनको आगे लाएं। तो काम करने के लिए तो बहुत है। कहते साहब पढ़ लिया, अब करेंगे क्या, तो ये कसम खा रखी है कि हमारी ये योग्यता है, वो अब अपनी धन संपदा बढ़ाने ही में लगाएंगे, और कहीं लगा दिया तो फिर वो कोई समझदारी नहीं है। बस ये बात गलत है, कहीं भी लगाओ ना समझदारी है। तो अगर इस तरह से कोई विचार किया जा सके तो ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगर ये कर सकते हैं, ये बात देखना है, तो आचार्य जी इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा है। आदमी कहता हमारे पास क्या है, आपके पास बहुत कुछ है। उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य में एक पुस्तक है, सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। आदमी को एक ऐसा विवेक दिया है भगवान ने कि उसको अगर कर ले तो दुनिया की हर समस्या हल कर सकता है। अरे साहब हम आदर्श की बात क्या सोचें, परिस्थितियाँ खराब हैं, तो एक पुस्तक पढ़ लीजिएगा। तो मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। आदमी की मनस्थिति से परिस्थितियाँ बनती हैं। ये बात ठीक है कि बच्चा वैसे नहीं पढ़ता, स्कूल में जाके वहाँ का वातावरण में पढ़ने लगता है। बच्चा वैसे व्यायाम नहीं करता, लेकिन जिम्नेशियम में जाता है तो करने लगता है, क्योंकि वहाँ एक वातावरण है।
कि बच्चे के लिए वातावरण जरूरत है। लेकिन जहाँ जिसने स्कूल बनाया है वो एक सबल मनोभूमि का व्यक्ति था, वहाँ कोई वातावरण नहीं था। उसकी मनस्थिति थी कि यहाँ हमें एक वातावरण पैदा करना, तो उसने पैदा कर दिया। तो कमजोर मनोभूमि के व्यक्ति वातावरण तलाशते हैं और सबल मनोभूमि के व्यक्ति वातावरण बनाते हैं। तो अपने आसपास अपना जैसा वातावरण बनाना चाहिए। जैसा वातावरण ऐसा है, लोग तो ये कह रहे हैं, लोग क्या कहते होंगे, हमारा विवेक कहता है। और हमारी मनोभूमि अगर मजबूत है तो हम वो वातावरण बना लेंगे। अंग्रेजों के समय में जो उनकी जी हाज नहीं करता था उसे लोग ये द्रोही कर देते, बगावत वाला कह देते थे। लेकिन क्रांतिकारियों की मनोभूमि थी, उन्होंने वातावरण बना दिया कि नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, भगत सिंह ने कहा कि नहीं, गद्दारी हम नहीं करते, तुम कर रहे हो। उनके एक सबल मनोभूमि ने एक हवा बदल दी, जीवन की परिभाषाएं बदल दी। तो आज ये है कि इसके जीवन की परिभाषाएं बदलने के लिए, इसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि विचार क्रांति की जरूरत है। हमारा सोचने का ढंग बड़ा हल्का हो गया है। जब हम परिभाषाएं ही गलत छोटी बना करके चलेंगे तो फिर उससे बड़ी बात कैसे होगी। बड़ा आदमी कौन, वो हमारे वो मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले में पढ़ लीजिए आप। बड़े आदमी की परिभाषा तो ये होनी चाहिए कि बड़ा खिलाड़ी खेल में बड़ा होता है, बड़ा संगीतक संगीत में बड़ा होगा, तो बड़ा आदमी आदमियत में बड़ा हो, इंसानियत में बड़ा हो। लेकिन वो तो परिभाषा ही नहीं है। जो कम से कम मेहनत कर रहे, ज्यादा से ज्यादा सुविधा बटोरे, बड़ा आदमी। ये तो एक समाज में पॉल्यूशन पैदा करने वाली बात होगी ना, है ना। कम से कम काम करे तो कामचोर, और दूसरों का हाल माल मारे तो हरामखोर। ये कामचोर हरामखोर को बड़ा आदमी कहेंगे, फिर तो हर बालक वही बनना चाहेगा, उससे कोई ज़रूरत नहीं। तो बड़ा आदमी तो इंसानियत में बड़ा हो तो बड़ा आदमी, वो स्वस्थ है, वो ईमानदार है, वो समझदार है, वो वफादार है, वो संवेदनशील है। इनसे आदमी बड़ा बने। लेकिन हमने एक अनगढ़ परिभाषा कर दी, तो अनगढ़ परिभाषाएं चल रही हैं जीवन में। नहीं साहब, क्या है, ठीक है, सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या उचित है क्या अनुचित है। लेकिन साहब अब एक चल गया कि एक मॉडर्न सोसाइटी में तो आप अनगढ़ खर्च होना चाहिए। अगर आप एक की जगह 4 खर्च नहीं करते तो आप बड़े आदमी नहीं। तो अपव्यय से बड़ापन है, तो फिर तो इंसानियत की बात भूल जाओ। आप अपव्यय में लगा रहा हो, किसी को ज़रूरत का खर्च नहीं हो रहा है, उसका वो वहाँ मार रहा है, क्योंकि आपको अपव्यय में खर्च करने से आप ले आते हो। किसी को बेचारे को, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है और आप पनीर पकौड़े बना के खा लो, ठीक है, खा सकते हो, आपके पास पैसा है, लेकिन हक तो मार दिया आपने दूसरे का। ये बहुत सी बातें हैं। तो पहले विचार क्रांति की जरूरत है इस देश को। युवक विचार करना सीखें, जीवन की अच्छी परिभाषा क्या है, अच्छा व्यक्ति का, अच्छा परिवार क्या, अच्छा राष्ट्र क्या, और हम अच्छा जीवन और अच्छा परिवार और अच्छा राष्ट्र बनाने वाले व्यक्ति विकसित हों। ये महत्वाकांक्षा पालो ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों को अगर आदमी देख के चलेगा तो बहुत अच्छा है। युवाओं से बड़ी उम्मीद है, वो थोड़ा अपना विचार ठीक कर लें। और जब विचार ठीक करेंगे तो फिर उनके अंदर एक और चीज़ होगी, विचार क्रांति के साथ नैतिक क्रांति कहिए। जो सही है उसको समझ लेना विचार क्रांति है, और जो सही है उस पर जम जाना, अंगद की तरह पैर जमा देना, ये नैतिक क्रांति है। इतना मॉरल हाई होना चाहिए कि हम इस पर हैं तो हम हैं, इससे इधर उधर कोई हो ना, हम हिलेंगे ना किसी को हिलने देंगे। ये हो जाए। देखो अभी हमारा राष्ट्र, हमारा दिव्य राष्ट्र है, हमारे पास अटूट खनिज संपदा है, हमारे पास अटूट संपदा है, हमारे पास बुद्धि संपदा इतनी ज़्यादा है कि विदेश वाले हमसे उधार मांग रहे हैं बुद्धि को। अमेरिका में हर वर्ग में है 40%, 35%, 30% के आसपास केवल भारतीय है और सफल हैं। हमारे भौतिक संपदा है, हमारे पास श्रम संपदा है, हमारे पास खनिज संपदा है, वनस्पतिक संपदा है। हम फिर पीछे क्यों है? यही है कि हमने अच्छा विचार करना छोड़ दिया और अच्छे विचार को लागू करने वाला अपना कैरेक्टर बिल्डिंग छोड़ दिया। तो ये बौद्धिक क्रांति और नैतिक क्रांति की तरफ युवाओं को लगना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षा बनाओ कि हम जीवन में सही परिभाषाएं लागू करेंगे, हम सही प्राणवान नैतिक एक मॉरल करेज वाले लोगों की लाइन लगा देंगे, जो राष्ट्र को, समाज को, विश्व को वो दे दें जो आज की ज़रूरत है। बस तो हमारे नौजवानों को इस हिसाब से सोचना चाहिए। यही सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, यही विवेकानंद चाहते थे, ये गांधी जी चाहते थे, यही विनोबा चाहते थे, और ये आज के भी जो भी विचारक हैं वो सब चाहते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा ने यही कहा कि अगर महत्वाकांक्षा तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की महत्वाकांक्षाएं पालो, इसकी समाज को ज़रूरत है। अगर अपने सुख और व्यसन की महत्वाकांक्षा पालोगे तो फिर मनुष्य न रह जाएगा, पशु हो जाएगा, और पशु से भी ज़्यादा पिशाच हो जाएगा।
जो बिल्कुल एकांगी हो जाएगा, उसको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो मनुष्यता की बात, ह्यूमन राइट्स की बात क्यों करते हो? और ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो फिर ये सोचो अच्छा मनुष्य बनाएंगे जो ह्यूमन राइट्स पे विचार करे, फिर हम एक अच्छा ग्रुप बनाएंगे, अच्छा परिवार बनाएंगे, और एक अच्छा समाज बनाएंगे, एक अच्छा विश्व बनाएंगे, अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। इधर महत्वाकांक्षाएं करो तो सब कुछ हो जाएगा। तो महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, अनगढ़ महत्वाकांक्षाएं बुरी बात है। कैरियर बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे को कैरियर मान लेना बुरी बात है। आदमी को सुख और सुविधा जुटाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुख सुविधाओं को अपने व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित से ऊपर ले जाना बहुत खराब बात है। तो थोड़ा सा विवेक अगर किया जाए तो दिशा मिल जाएगी, हमारे नौजवान भी सुखी होंगे और वो एक अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक कहलाएंगे। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता हमारे नौजवानों में है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत ज़बरदस्त है। और उसका हम थोड़ा सा उपयोग करें, कैसे सामान्य स्थिति में भी व्यक्ति महामानव बनता है। राजा जनक भी महामानव है और रैदास भी महामानव है। निषाद कुल में पैदा हुआ व्यास भी महामानव है, और ऊंचे कुल में पैदा हुआ शंकराचार्य भी महामानव है। हमारे कोई दिक्कत नहीं है महामानवों की, हमारे पास एक अजीब एक अनोखी टकसाल रही है, उधर महत्वाकांक्षाएं पाले तो बात बन जाएगी। बस यही कहना है अपने नौजवान भाइयों से, कैरियर अच्छा बनाएं लेकिन कैरियर की एकांगी परिभाषा न करें। सुख सुविधा जुटाएं लेकिन उसके लिए एक उद्देश्य हो कि इससे क्या करेंगे, वो इतने से काम चल जाएगा। इसी में विचार क्रांति और नैतिक क्रांति शामिल हो जाएगी। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।